रुपया भी नहीं बचा था। परस वरस सब डॉक्यूमेंट सब उसी के अंदर रह गए। ज्वेलरी वगैरह सब उसके अंदर ही थी। हुआ था आपको, आप बताइए, आप उस बस में थी, हाथ काफी जल चुके हैं, क्या हुआ था? जैसलमेर में पिछले 14 अक्टूबर को हुए बस दुखांतिका हादसे के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि पिछली रात एक फिर बस हादसा हो गया जिसमें कई लोगों के हताहत होने के समाचार मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरे आंकड़े जो है वो सामने नहीं आए, लेकिन जख्म वो के वो है जो 14 अक्टूबर को मिले थे। उसके बाद प्रशासन जरूर 10-15 दिनों के लिए हरकत में आया। कई बसों की जांचें की गई, कई बसों को सीज किया गया, इमरजेंसी गेट खोले गए, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो यूं की यूं हो गई। फिर हादसे होने शुरू हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हो, एक जोड़ा जो है पिछली रात जैसलमेर से जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ, लेकिन बीच रास्ते में ही बस ने आग की लपटें बसों में उठाई और हादसे के जख्म आप तस्वीरों में देख सकते हो कि एक जो युवती है उसके पूरी तरीके से हाथ जल गए, उनके पति के मुंह जो है जला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गनीमत रही कि इनकी जान बच गई। इनकी जुबानी ही जानते हैं क्या हुआ था। आप कितने बजे जैसलमेर से रवाना हुए थे? 10:40 पे रवाना हुए थे हनुमान चौराहे से, और 3 बजे रात को गाड़ी में आग लग गई थी। हम सो रहे थे नींद में। उसके बाद इतनी भयंकर आग थी कि हमारे को कुछ समझ में नहीं आया। इमरजेंसी द्वार कोई खुला नहीं था, आगे वाला भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर हमने कांच के लात मार के जैसे तैसे करके हम निकले वहाँ से, और निकलने के बाद में भी कोई एम्बुलेंस नहीं थी वहाँ पे। पुलिस वाले 2 थे, उनसे भी बहस हुई थी हमारी, तो वो बोलते हम तो खाली पेट्रोलिंग पे आए थे। उनके पास न गाड़ी थी न कोई और था, न कोई प्राइवेट वाहन वाला हमारे को उठा रहा था, न कोई और। कोई भी आदमी ऐसे नहीं था कि हमारा साथ देवे। सब ड्राइवर भी दौड़ गया था चालू बस के अंदर। हम जैसे तैसे करके, मेरी बच्ची थी 5 साल की, उसको मैंने सबसे पहले निकाला, फिर इसको निकाला, फिर मैं निकला। पिछली बार जो हादसा हुआ था उसके बाद कई दिनों तक गवर्नमेंट ने या कहे परिवहन विभाग ने जांचें की थी, इमरजेंसी गेट खोलने की बातें हुई थी। क्या रात को खुला इमरजेंसी गेट? कोई सरकार की कमी नजर आई? सर, प्रशासन की कमी थी। ये द्वार नहीं खुला था, पीछे का कोई द्वार नहीं खुला था, इमरजेंसी द्वार। सब इधर से कूद के निकले थे, सब बाहर खिड़की से। तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि मात्र औपचारिकता हुई थी उन 15 दिनों के लिए, उन 10 दिनों के लिए, कि सभी बसों की जांचें हो रही है, सभी बसें जो है नियमानुसार चल रही है। लेकिन ये धरातल पर जो नजर आ रहा है वो कहीं न कहीं परिवहन विभाग और सरकार की कमी है। क्या हुआ था आपको? आप बताइए, आप उस बस में थी, हाथ काफी जल चुके हैं, क्या हुआ था? बोल। देखिए, दर्द जो है आंखों से बयां हो रहा है, दर्द जो है चेहरे से बयां हो रहा है कि ये अभी तक इतनी सदमे में है कि बोल भी नहीं पा रही है। तो कहीं न कहीं जो सरकारी दावे थे, जो परिवहन विभाग के दावे थे, वो दावे इन तस्वीरों ने खोल दिए। हालांकि अभी तक जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आया, लेकिन जो जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई थी, आग जो है लपटे पूरी बस में आ गई, पूरी बस जलकर खाक हो गई, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आंकड़ा जो है घायलों का कहे या फिर मृतकों का, आगे भी बढ़ने की आशंका है। कैमरा पर्सन राणा गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।